मेरा नाम परमात्मा शरण यादव, संस्थापक मुख्य संरक्षक रेजांगला पार्क विकास समिति। हमारी समिति ये पिछले 10-15 वर्षों से पार्क के विकास के लिए कार्य कर रही है। हमने एक खबर दिखाई थी आपके रेजांगला पार्क की, उसका क्या अपडेट है? आप जब आए, आपकी खबर का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। आपकी खबर आने के बाद डीसी साहब ने पार्क का मुआयना किया। उसमें एक अजीब ही बात पता चली। हुड्डा ने अपनी लैंड छोड़ के और तार फेंसिंग कर दी। फिर डीसी साहब ने यह संज्ञान लिया। दूसरे दिन एसडीएम साहब ने पटवारी भेजा और वो कम से कम 6 कनाल 10 मरला ज़मीन थी जिस पर छोड़ दिया था अतिक्रमण करने के लिए, उस पर डिमार्केशन की। अब दोबारा उस पर तार फेंसिंग हो गई है। तो जबकि कहा गया है कि पक्की दीवार की जाए पार्क की, क्यों नहीं कर रहा है हुड्डा विभाग? वजह क्या है? डीसी साहब ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लिख दिया है अब इन एचएसवीपी के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द पार्क की 4 दीवारी की जाए। इसमें मंशा क्या नजर आती है? आपकी संस्था लगातार इस लड़ाई लड़ रही है, एचआर न्यूज ने भी खबर दिखाई। किस तरीके से इस पूरे पार्क की जमीन को जो है खुर्द-बुर्द करने की पूरी कोशिश की गई? अभी भी साहब देखो, 2 साल से तो हम लगातार डेली वो हो रहे। डीसी साहब 5 बार आ लिए। डीसी साहब आते हैं, 1-2 समस्या। अब जैसे आए डीसी साहब तो सिर्फ इन्हें ये जो 2 पॉइंट डीसी साहब ने बताए थे, ये तार फेंसिंग ठीक। अभी भी ये 2 समारोह स्थल है पार्क के अंदर। इनके पास ना तो नंबर 1 सड़क भी ना है, सड़क भी अवैध है। कार पार्किंग ये अवैध करते हैं पार्क की ज़मीन में, और जो पार्किंग है पार्क की उसमें ये टेंट लगाते हैं। और ये जो गंदा पानी है इनका जो रसोई का, वो सारा पार्क में छोड़ते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सारा पार्क ही यूज कर रहे हैं। जबकि इन दोनों पे हमने कई बार कह लिया इन पे सील किया जाए, इनको तुरंत बंद किया जाए। तब तक कितनी एकड़ जमीन को छुड़ा दिया गया? अभी तक 20 एकड़ के लगभग जमीन छुड़ा चुके हैं। टोटल कितनी है पार्क के लिए? टोटल ये 48.5 एकड़ थी। कुछ एक तो इन्हें 8-10 एकड़ तो इन्हें रिलीज कर दी, कुछ एक पे स्टे बता रहे हो। स्टे में भी हम कह रहे भाई हमें स्टे की कॉपी दी जाए, बताया जाए कौन से कोर्ट में किस लेवल पे स्टे है या केस चल रहा है किस लेवल पे। ये अभी बता नहीं रहे, सारा गोलमोल कर रहे। वहाँ पे तो सारे अवैध धंधे अभी भी चल रहे हैं। हुड्डा तार फेंसिंग करके जाता है, इनकी बजरी उजरी हटा के जाता है, दूसरे दिन फिर तार हटा के फिर ये धंधा शुरू कर देते हैं। क्या लगता है इसमें किसी माफिया का हाथ है इस जमीन को हड़पने के लिए, या हुड्डा की मिली भगत है? क्योंकि पहले आप लोगों ने बताया था कि हुड्डा की सारी कारगुजारी है जो किया गया है। ये तो जमीन सब 20 साल से बरत रहे थे। अगर हम ये ना करें तो ये तो पूरी उम्र ऐसे ही करते हैं। अब हुड्डा की मिली भगत कहें या अनदेखी कहें, लापरवाही कहें, कुछ ना कुछ तो है। जब डीसी साहब इतना इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना दबाव पर, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। क्या लगता है स्टेट ऑफिसर को लिखना यहाँ के कार्यालय के बारे में, क्या लगता है नकारा यहाँ के अधिकारी काम? बिल्कुल 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 काम करके खुशी ना है। इनको जो अवैध कब्जाधारी को इतनी सहूलियत दी जा रही है, अब भी उनकी जो है उनके गेट के सामने 5-10 फुट जगह छोड़ के फिर तार फेंसिंग कर रहे। भाई जहाँ तक हमने कहा हुड्डा की जमीन है वहां तक तार फेंसिंग करो, अब भी उनको सहूलियत दे रहे हैं। तो इस जमीन का क्या लगता है किराया भरा है, काली कमाई खाई जा रही है? इसकी तो बहुत मोटी कमाई हो रही थी, अब भी हो रही है। अब भी बस खड़ी करवा रहे हैं, अब भी 10 धंधे चल रहे हैं वहां पे। एक तो मलबा घेर रहा है पार्क की जमीन में, जो गौशाला के सामने मलबा घेर रहा है, और एक ने मारुति का शोरूम कर रखा है, वो कर रखा है, सर्विस स्टेशन कर रखा है। किसी ने ये अपना वो कर रखा है, सैनिटरी वो काम कर रखा है, सेटरिंग का। कोई रोड़ी बजरी घेर के ये कर रहा है। क्या लगता है सरकार इस पूरा संज्ञान लेगी या जिला उपायुक्त करेंगे कुछ कार्रवाई? आपको नजर भाई जिला एचआर न्यूज ने जो खबर दिखाई उसके बाद थोड़ा कुछ प्रभाव पड़ा है? ये एचआर न्यूज की खबर का तो असर है ही। और डीसी साहब अगर रहे तो इसको 1-1 इंच हम पार्क की जगह को खाली करवाएंगे। जितने भी अवैध का अब भी बाकी है। किसी ने चौतरा बना लिया, किसी ने दीवार 3 सेट, एक बार ढा जाते हैं दोबारा फिर बना लेते हैं। तो 1-1 इंच जब तक खाली नहीं कराएंगे हम इनका पीछा नहीं छोड़ते। मैं विकास शर्मा, सचिव रेजांगला पार्क विकास समिति रेवाड़ी। जनाब ये बताइए, जो ये पूरा मामला है, हमने भी खबर दिखाई थी, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या लगता है कि थोड़ा बहुत असर हुआ है शासन प्रशासन को? सर, एक तो शासन प्रशासन की बात करें तो जो हुड्डा एचएसवीपी के अधिकारी हैं वो भी बहुत ही अनअकाउंटेबल है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। बार बार इनको हमने अनुरोध किया है, डीसी साहब के माध्यम से भी हमने काफी सिफारिश भेजी है, डीसी साहब ने भी उनको लताड़ा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पे अभी तक मामले को लेकर कोई सीरियस काम नहीं देखने को नजर आया है।
हालांकि तारबंदी की गई है, उसमें भी कुछ खामियां अभी भी छोड़ दी गई हैं। अभी भी उनको जो कब्जाधारी हैं, अवैध कब्जाधारी है, उनको अभी भी शरण दी जा रही है, बल्कि उनके संरक्षक बने हुए हैं। इनकी मिलीभगत से ही काम हो रहा है। भ्रष्टाचार आए दिन यहाँ पे लोग सस्पेंड हो रहे हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी ग्रीवेंस कमेटी में भी मामला गया है। जी, ग्रीवेंस कमेटी में जो पीछे जो ग्रीवेंस कमेटी हुई उसमें डीटीपी महोदय आए थे रेवाड़ी के। ये सेक्टर 17 लिंक रोड राम सिंहपुरा से NH कौन सा 44 राम सिंह चौक से NH 44 वाला मामला। तो डीटीपी महोदय द्वारा सफाई पेश की गई, लेकिन वो बहुत ही बेआधार बेबुनियाद ये कब्जाधारियों से मिले हुए हैं और उनको संरक्षण दे रखा है। 20 साल पहले जब चीजें संज्ञान में थी तो क्यों अवैध कब्जे कराए गए? इसका मतलब इनकी साफ मंशा थी, इन्होंने ही जानबूझकर लोगों को से कब्जे कराए हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, बाद में कार्रवाई नहीं करते और अभी भी वो समझौता करके मतलब इस चीज को सीरियसली ना लेके इसको रफा दफा। जिला उपायुक्त की सख्ताई कोई काम कर रही है? सर डीसी साहब जैसे ही निर्देश देते हैं एक दो काम कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फाइल को दोबारा से दबा के बैठ जाते हैं। अभी हाल ही में डीसी साहब ने इनको रिटर्न ऑर्डर करे हैं, देखते हैं उसका कितना असर अधिकारियों के ऊपर होता है। स्टेट ऑफिसर को भी शिकायत की गई है। हाँ। यहाँ के अधिकारी काम नहीं करते, जो जी। पक्की दीवार करने की बात थी सिर्फ तारबंदी करके तीसरी कर दी गई। क्या लगता है पक्का पूरा बजट बनना चाहिए, पूरी चार दीवारी हो पा रहा है? सर इसकी ना प्रॉपर कमेटी डीसी साहब को भी हमने उनके संज्ञान में भी लाया था, इसकी एक कमेटी गठित की जाए उच्च अधिकारियों की, उनकी देखरेख में काम हो तो ही कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अदरवाइज तो सर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अधिकारियों की, ना उनसे कोई पूछने वाला है। आपकी लड़ाई जारी रहेगी? सर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम यहाँ तक नहीं रुकते हैं, मतलब यहाँ तक हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कोई चीजें नहीं सोल्व होती रिजॉल्व होती हैं, तो वी विल प्रोसीड टू हाई कोर्ट। SLP और PIL हम दायर करेंगे, हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे, देखते हैं उसके बाद क्या कंक्लूड होके आता है।